हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। आज है 7 सितंबर और हम लोग पढ़ेंगे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और उससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्लास शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपना देश भारत। तो बाबू, प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। इसमें कौन कौन प्रयास कर रहे हैं देखिए। एक नया प्लेटफॉर्म इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, इसमें शामिल है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ का एक संयुक्त प्रयास है और एक ऐसी दुनिया बनाने की कल्पना करता है जहां प्लास्टिक को महत्व दिया जाता है और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कदम उठाया जा रहा है बच्चों? देख रहे हैं प्रदूषण कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसी को देखते हुए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसके साथ भारत समझौता किया है। इस समझौते से भारत 2030 तक व्यवसायों को प्लास्टिक के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करने का लक्ष्य रखता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत सरकार ने औषधि पौधे वितरित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? 30 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आयुष आपके द्वार अभियान। इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से किया है और इसके बाद देश भर में 45 से अधिक स्थानों से अभियान शुरू किया गया है। बच्चों, इस अभियान के तहत एक वर्ष में 75,000 हेक्टेयर में औषधि पौधों की खेती करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये सब कदम बच्चों ये आपके प्रदूषण को देखते हुए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। जैसे देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान, ये बिहार सरकार ने चलाया था। ये भी जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना इसका उद्देश्य था। अंकुर योजना, ये देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। इसका भी उद्देश्य पेड़ लगाना ही था। सभी योजना पौधे से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? 30 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, साइरस पोंचा। अब एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके महासचिव वर्तमान समय में डंकन चिऊ हैं और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अब आइए बाकी ऑप्शन देखते हैं। आशीष सिराधोंकर, आपको बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी का गठन किया। उसकी अध्यक्ष आशीष सिराधोंकर को चुना गया था। मतलब इस कमेटी का जो अध्यक्षता किए थे वो आशीष सिराधोंकर ने किए थे। और वर्तिका शुक्ला, आपको बताए थे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, वर्तिका शुक्ला। और पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाले थे, आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत ने किस देश के साथ मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है? तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग ने एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जा, अमेरिका। यह हस्ताक्षर पहली बार नहीं हुआ है बच्चों। इसके पहली बार जनवरी 2006 में रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच हस्ताक्षरित किया गया था और जनवरी 2015 में इसे फिर से नवीनीकृत किया गया था।
तो ये सभी बातें याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य है बच्चों कि रक्षा उपकरणों के सह विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव पल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फोन पे। ये जो पल्स डिजिटल भुगतान पर डेटा निगरानी और ट्रेंड वाला भारत का पहला इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है बच्चों, जिसका नाम है पल्स। फोन पे बच्चों, इसके वर्तमान समय में सीईओ हैं समीर निगम और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्ष भी जो है वो निर्मला सीतारमण है। तो इसकी अध्यक्षता भी निर्मला सीतारमण ने ही की है। बाबू, ये जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जो है वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर्नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित शीर्ष स्तर का मंच है। इसमें निर्मला सीतारमण ने चर्चा किस पे किया ये वो जान लीजिए। तो देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में जैसे बैंकों के एक्सपोजर और सरकार से सरकारी अधिकारियों के डेटा साझाकरण तंत्र, भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण और पेंशन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर सभी पे चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जो फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 है, इसका खिताब मैक्स वेरिस्टापेन ने जीते हैं, जो रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड से संबंध रखते हैं। लुइस हैमिल्टन इसमें दूसरे स्थान पर थे, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, जो ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। और इसमें तीसरे स्थान पे वाल्टेरी बोटास थे, जो फिनलैंड के हैं, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और ये जो अलेजांद्रो पिरुतो हैं, आपको बताए थे बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इन्होंने ही जीता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये गाइड फॉर यूथ पुस्तक किस अभिनेत्री ने लिखी है? तो इस किताब को एंजेलिना जोली, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन वान ब्यूरेन क्यूसी ने संयुक्त रूप से लिखा है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सी सही हो जाएगा, एंजेलिना जोली। और ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी और उन्हें स्वस्थ, संतुलित, सुरक्षित और स्थिर वयस्क बनाने के आधार पर वर्षों पहले तय किए गए इन अधिकारों को हासिल कैसे करें, इस सब के बारे में इसमें बताया गया है। आइए बाकी अभिनेत्री को देख लेते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, इनका पुस्तक अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था अनफिनिश्ड। करीना कपूर, इनका भी पुस्तक लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था द प्रेगनेंसी बाइबल। ताहिरा कश्यप खुराना, इनका भी एक पुस्तक है द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भारत के सबसे अधिक जाने माने पत्रकारों में से एक है, जो जिनका नाम है वीर संघवी, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण करियर के अपने विचार और अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उनका निजी जीवन, मशहूर हस्तियों और राजनेताओं, बिचौलियों और पर्दे के पीछे अभिनेताओं की कहानियां शामिल हैं। अनुराधा राय, इन्होंने एक पुस्तक बहुत जल्द ही लॉन्च किया था, जिसका नाम था द अर्थ स्पिनर। सुधा मूर्ति की भी एक पुस्तक है, जिसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी।
अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, 5 सितंबर। आपको बताए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। और ये नहीं बताए थे बच्चों, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कोई नहीं जानता है, तो सोचें आपको बता दें। तो देखिए इसका ऑप्शन तो 5 सितंबर हो गया। इसको पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा बच्चों 1979 में गरीबी और संकट, जो शांति के लिए भी खतरा है, को दूर करने के संघर्ष में जो इन्होंने प्रयास किया था, उनको देखते हुए उनके कार्यों को इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जैक्स रोगे। इन्होंने 2001 से 2013 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में 12 साल तक अपनी करियर बिताए हैं और AIOC के 8वें अध्यक्ष थे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना पियरे डे कोबर्टिन द्वारा 23 जून 1894 को की गई थी। इसलिए 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और ये हर 4 साल पे होता है। और ये पहली बार ग्रीस की जो राजधानी एथेंस, वहाँ पे 1896 में आयोजित किया गया था। चंदन मित्रा आपको बताए थे राज्यसभा के पूर्व सांसद थे जिनका निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला जो एक अभिनेता थे। सैयद अली गिलानी ये भी एक नेता थे। इन सब का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू में भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय में नवीनतम उन्नत अत्याधुनिक डॉपलर वेदर राडार और स्वदेशी GPS आधारित पायलट सोंडे का उद्घाटन किसने किया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये जो डॉपलर वेदर राडार है बच्चों, इसका उद्देश्य है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है, उन्हीं तीर्थयात्रियों के लिए कृषि और पर्यटन पूर्वानुमान सहित विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक समय की निगरानी और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने में ये मदद करेगा। अमित शाह आपको कल बताए थे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया था दिल्ली में। अगला प्रश्न है बच्चों, सितंबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा फेम ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से किसे सम्मानित किया गया? तो दिल्ली के एक संगीत शिक्षक राजकुमार को और इनके अलावा सुमन अरोड़ा को भी फेम ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया गया। राजकुमार बच्चों 32 घंटे से अधिक समय तक सितार बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज किया गया है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, इटली। आपको बता दें मनसुख मंडाविया ने सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में इसके परिणामों के विस्तृत मूल्यांकन के साथ महामारी के वैश्विक स्वास्थ्य प्रभाव की निगरानी के लिए भारत की प्रतिक्रिया इसमें साझा की। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बैठक की विषय वस्तु क्या थी? तो आपको याद रखना है, पहला था पीपल, दूसरा था प्लेनेट और तीसरा था प्रोस्पेरिटी। G20 जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ से बना है G20,
जिसका कोई मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, लवलीना बोरगोहेन। वही लवलीना बोरगोहेन जिसने बच्चों ओलंपिक में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर बनी थी, वही है ये लवलीना बोरगोहेन। ये जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये असम सरकार का एक कार्यक्रम है जो स्कूली शिक्षा और समान शिक्षा के परिणामों के लिए समान अवसरों के संदर्भ में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार के व्यापक लक्ष्य के साथ पूर्व विद्यालय से कक्षा 12 तक विस्तारित है। इन्हीं सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जिनके लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और ये असम के गोलाघाट जिले से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है बाबू, वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण सितंबर 2021 में कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाए, 130वां। देखिए, एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीम खेल रही है। इसका फाइनल जो मैच है वो 3 अक्टूबर 2021 को होगा। 1940 ये टूर्नामेंट नई दिल्ली में खेला जा रहा है और 2019 में पहली बार कोलकाता में आयोजित पिछले 129वें संस्करण में गोकुलम केरल चैंपियन बनकर उभरा था। बच्चों, जो कोलकाता है इसका 2025 तक मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न है बाबू, सितंबर 2021 में निम्न में से किसकी पहली बटालियन की एक टीम ने उत्तराखंड में माउंट बलबाला चोटी पर, जो 21,050 फीट है, उसे सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP। इसका फतह करने का अभियान आपको बता दें 7 अगस्त को ही उत्तराखंड के जोशीमठ से शुरू किया गया था, जो 4 सितंबर को इसके शिखर पर पहुंचकर और फतह हासिल किए। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों ये पूछेगा कि माउंट बलबाला चोटी है कहाँ, तो आपको याद रखना है कि जो गढ़वाल हिमालय का जो माउंट बलबाला है वो भारत और चीन की सीमा पर जास्कर जो रेंज है, जास्कर श्रेणी, उसी में स्थित है और यह पूरी तरह से उत्तराखंड में स्थित 100वां सबसे ऊंचा स्थान है। जो नंदा देवी आपको पता है श्रेणी, जो ये सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी का। तो बच्चों, ये रहा आज का प्रश्न। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक अगर प्रश्न अच्छा लगा हो बच्चों तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए।